सावर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, वन कुंदरी का पौधा, वन कुंदरी एक बेल का नाम है मेरे दोस्तों, जो कि एक लत्ती के जैसा लतरा हुआ होता है मेरे दोस्तों। उनको वन कुंदरी कहते हैं और बेल भी कहा जाता है। बेल कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का बेल जो है, जो मैं आगे चल के आपको फ़ोटो भी दूंगा, जिसको देखकर आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपने वन कुंदरी का बेल ढूंढ लिया तो आप समझ लीजिए 10 से 20 मिनट के अंदर आपको शक्ति प्राप्त होनी ही होनी है। क्योंकि कुछ साधक ऐसे हैं जो कॉल कर रहे थे, क्योंकि ये लगा के तकरीबन समझ लीजिए 13 या 14 आदमी का कॉल आ चुका, जिनमें से बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनका कहना है कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा लंबा ताम झाम नहीं कर सकते, हमें ऐसा कोई विधान बताइए जिसमें कि बस सामान रखें और शक्ति को पुकारें और शक्ति हाजिर हो मेरे दोस्तों। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ और आप सब के लिए भी डाल रहा हूँ, जिसे फ़ायदा उठाना है वो उठा सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। मेरे उन भाइयों तक पहुँचा दीजिए वीडियो का लिंक, जो बहन भाई ठग गुरुओं के पीछे पड़ के अपना माल दौलत लुटा चुके हैं, आज तक कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसे लोगों तक पहुँचा दीजिए जो ठग गुरुओं ने पैसा ले लेके ज़िंदगी बर्बाद कर रखा है उनका। तो मेरे दोस्तों आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शक्ति से हमें लाभ क्या क्या मिलेगी मेरे दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेहनत का हमें फल क्या मिलेगा। तो इसलिए सबसे अहम ज़रूरी है कि कभी भी कोई आप वीडियो देखें तो उसमें सबसे पहले आप ये चीज़ ढूंढें कि भाई ये शक्ति हमें क्या लाभ पहुँचाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा मेरे को। मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर आपने इस शक्ति को सिद्ध कर लिया तो इससे एक तो आपके सारे द्वार खुल जाएंगे मेरे दोस्तों, चाहे वो धन दौलत का हो, पैसे कौड़ी का हो। अगर आपके काम काज बंधे हुए हैं वो खुल जाएंगे मेरे दोस्तों। अगर आपके ऊपर बाधा बंदिशें हैं वो खुल जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं तो आपके लिए सागे पे सुहागा है। अगर आपके पास जितने भी आदमी बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों, आपको सबका नाम, पता, एड्रेस, कहाँ से वो आया है, किस काम के लिए आया है, सब चीज़ शक्ति आपको पहले ही बताया करेगी मेरे दोस्तों। और अगर आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, ऐसे ही नॉर्मली कोई आ गया देख लिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो कौन आपके पास आने वाला है, कब आएगा, कितने बजे आएगा, कितने आदमी से आएगा, किस काम के लिए आ रहा है, उसका समाधान क्या है, सब चीज़ आपको ये पहले से ही बता के रखा करेगी मेरे दोस्तों। ये इस तरह की शक्तियाँ हैं मेरे दोस्तों। और अगर आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, इस तरह का काम नहीं करते, तो इससे और भी शक्ति और भी काम ले सकते हैं। किसी के काम काज के ऊपर बंदिश लगी हुई हैं, आप उसको खुलवा सकते हैं। वशीकरण का काम करवा सकते हैं। बंदिश लगाने का भी काम आप इससे ले सकते हैं। अगर किसी के घर में खून का छींटा आता है, पत्थरबाजी होती है, शैतान के रोने चिल्लाने का आवाज़ आता है, पायल का, चूड़ियों का आवाज़ आता है, ऐसे घर को ठीक करने का भी काम आप इससे करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रहा है, वर्षों वर्षों हो गए, सही लोग सही दाम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी का भी आप इससे काम ले सकते हैं। इसी प्रकार से घर बांधने का भी काम आप इससे करवा सकते हैं, ये शक्ति से मेरे दोस्तों। इसी तरीके से अगर किसी का पैसा किसी के पास रुका हुआ है, वो आदमी पैसा नहीं दे रहा, उनको बहुत कोशिश कर लिए, बहुत हर चीज़ कर लिए, फिर भी नहीं दे रहा है, तो उनसे आप पैसे वापस दिलवाने का भी काम आप इससे ले सकते हैं और आसान तरीके से ये कर देता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी के ऊपर मारन प्रयोग हो गया है, हांडी उड़ा दी गई है, आशु मेहतरान के ज़रिए से जो हांडी उड़ाई जाती है मेरे दोस्तों, जबकि वो हांडी फुटते ही आदमी मर जाता है, अगर कोई गलती से बच भी गया तो उसके लिए जीना हराम करके रख देता है, यानी कि वो आदमी को जीते ज़िंदगी मौत से बदतर वाली ज़िंदगी बना हुआ होता है। ऐसे आदमी के ऊपर से भी आप जो है हर चीज़ को हटा सकते हैं, हांडी वापस भेज सकते हैं ये शक्ति के माध्यम से। ये इतनी पावरफुल शक्ति है मेरे दोस्तों। नोटों की बारिश जहाँ करवाई जाती है, अगर आप इस शक्ति के माध्यम से चाहेंगे तो नोटों की बारिश जो होती है तो उसको रोकने का भी काम आप इससे, नोट को रोकने का काम भी आप इससे ले सकते हैं, देखभाल का भी काम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कढ़ाई बांधने का जो काम होता है, आप इस शक्ति के माध्यम से कढ़ाई बांधने का भी काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपने ये शक्ति को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद अगर आप कोई और भी साधना सिद्धि या किसी चीज़ के बारे में इससे पूछते हैं तो ये आपको वो भी बताएगा, उसका भी ज्ञान देगा, और कौन शक्ति कैसे आएगी, कैसे लाना है, क्या सामग्री रख के लानी है, वो भी बताएगा, और ये शक्ति ला के भी दिया करेगा मेरे दोस्तों। ये इतनी अच्छी शक्ति हैं। बस ये है कि शुरू में आपको 10
से 20 मिनट ही मेहनत करनी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा मेहनत नहीं है, सिर्फ एक ही दिन का विधान है। अगर एक दिन में नहीं आया तो आपको दूसरे दिन दोबारा से करनी होगी तो वो आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले वन कुंदरी का पौधा तलाश करना है। तो आइए हम जानते हैं वन कुंदरी का पौधा कौन। तो मेरे दोस्तों, वन कुंदरी का पौधा जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे दोस्तों। ये पौधा कीकर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर भी छाया हुआ होता है, और जहाँ पे जंगल झाड़ कम होता है यानी सूखी जगह पे भी ये मौजूद होती है मेरे दोस्तों। आप पहले इनको ढूंढिए। ये ढूंढने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, रात के 12 बजे आपको कम से कम 2 मिठाई या ज़्यादा से ज़्यादा 5 आपको बूंदी वाली लड्डू लेकर जानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको अगरबत्ती लेकर जानी है। धूप बत्ती इसमें नहीं चलेगा, ये ख़ास ख्याल रखना। आपको अगरबत्ती लेकर जानी है मेरे दोस्तों, और आपको कम से कम 1 लोटा पानी लेकर जानी है, 1 दीपक लेकर जानी है, दिया मेरे दोस्तों। अब आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके प्रणाम या सलाम, जो आपको अगर कोई मुस्लिम भाई हैं तो वो सलाम करेंगे, हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं तो वो प्रणाम करेंगे या नमस्कार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे, हे वृक्ष महाराज, मैं आपके जड़ से शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं शक्ति लेकर जाना चाहता हूँ, तो मेरे को आप अपना प्रभाव दीजिए। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे लेट रहा हूँ, आप अपना प्रभाव मेरे ऊपर दिखाइए। आपको ये कहकर उसके बाद वहाँ पे अगरबत्ती जला देनी है, 1 दिया जला देनी है, और 5 या 2 लड्डू रख देनी है, जल चढ़ा देनी है उसको। उसके बाद आपको वहाँ पे आंख बंद करके लेट जानी है। बैठ भी सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका है कि लेट जाइए आप 5 से 10 मिनट जब गुजरेगा मेरे दोस्तों तो आपको आहट लगने लगेंगी शक्ति की। आंख नहीं खोलना उस टाइम, आपको ऐसा महसूस होगा कोई आपके आसपास खड़ा हो गया है आके। 15 से 20 मिनट लेटिए आप वहाँ, 20 मिनट लास्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लेटिए, इससे ज़्यादा आपको वहाँ नहीं लेटना है। आपको ऐसा पूरा महसूस होगा मेरे दोस्तों कि आपके अगल या बगल में कोई शक्ति आके बैठ गई है। ठीक है, उसके बाद आपको उस दिन तो आवाज़ मुश्किल है कि वो आपसे बातचीत करे, खाली आपको प्रभाव देगा वो। आपको ये हो जाए, आप उठिए, अपना घर जाइए और चुपचाप सो जाइए, किसी से बात नहीं करनी है आपको। फिर कल उसी टाइम राइट 12 बजे, याद रखना ये जो करोगे ये एकदम सटीक टाइम होना चाहिए 12 बजे का, उससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। फिर आपको अगले दिन 12 बजे पहुँचनी है मेरे दोस्तों। अब आप दूसरे दिन जब 12 बजे पहुंच गए मेरे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, जो चीज़ आप कल लेकर आए थे वही चीज़ आज भी आपको लेकर आनी है मेरे दोस्तों। अब आपको वहाँ पे फिर दिया जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, जल चढ़ानी है और बूंदी वाली लड्डू रखनी है मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर आपको दोबारा से ध्यान लगाकर लेट जानी है। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, लास्ट 20 मिनट। 20 मिनट तो खैर होगा ही नहीं, 15 मिनट के अंदर अंदर शक्ति आपको आवाज़ देगी, आपसे कहेगी हाँ भाई आप मुझे, आपका नाम लेकर डायरेक्ट पुकारेगी, जो भी आपका नाम होगा वो डायरेक्ट पुकारेगी और कहेगी कि आप किस काम के लिए मुझे ले जाना चाहते हो। आपको कहना है कि भाई मेरे को जो भी काम रहेगा मैं उस काम के लिए ले जाना चाह रहा हूँ। और वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको उससे वचन करवा लेनी है, और उससे ख़ास तौर से ये वचन ज़रूर लेना है कि जो मैं सामान यहाँ चढ़ चढ़ावे में तुम्हें दे रहा हूँ, यही सामान हम तुम्हें अपने घर पे भी देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा सामान हम किसी भी काम के लिए नहीं दिया करेंगे। ये वचन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में आपसे ऐसे ऐसे सामान का वो डिमांड करेगा जो कि आप पूरा नहीं कर सकते, फिर वो आपके घर गृहस्थी को बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले खाने पीने का जो सामान है उसका आप वचन ले लें। उसके बाद आपसे जब वचन हो जाए तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधा घर जाना है, जो स्थान उसको देना है वो स्थान बता देनी है कि भाई तुम्हें इस स्थान पे हमेशा रहना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका साधना सफल हुआ। अब आपको जब भी काम लेना है आपको वो भोग प्रसाद रखनी है, उनको याद करनी है, वो तुरंत आपके पास आ जाया करेगा और जो भी काम रहेगा वो सब कर देगा। याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो वन कुंदरी का पौधा होगा, बेल होगा, इसके जड़ में से कम 2 इंच या 1 इंच के बराबर इसका जड़ काट कर ले आना, उसको काले कपड़े में पिरो के, काले कपड़े में सिल कर आप अपने सीधे बाजू पे बांध के रखा करिएगा। ये शक्ति जो है हमेशा आपकी रक्षा भी करेगा और साथ भी रहेगा। ना ही इस पे कोई बंदिश मार सकता है, ना ही इस शक्ति को कोई बांध सकता है, कोई तांत्रिक ओझा, कोई भी आपसे ये शक्ति छीन नहीं सकती जब तक वो चीज़ आपके पास मौजूद है। ठीक है, मैं अपने ओर से सारी चीज़ समझा चुका हूँ।
जो बहन भाई को बात समझ नहीं आई हो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो बहन भाई इस साधना को करना चाहते हैं वो मुझसे अनुमति लेकर करें। बिना अनुमति के अगर कोई भाई बहन करते हैं उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, उसका स्वयं जिम्मेदार वो खुद हैं, मैं नहीं हूँ। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।